हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और एक सवाल बहुत सारे बच्चों को आ रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस असिस्टेंट का सर जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए क्वांट की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर क्वांट तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो आपको यहाँ पर बता दे बेटा कि ये जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक के जो अंक गणित है यही क्वांट है। ठीक है, अब एलिमेंट्री मतलब अंक गणित होता है, बट यार देखो एग्जामिनेशन में ना मेंसुरेशन पर सवाल भी आ जाते हैं, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन भी आता है, मतलब आता सब कुछ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट्री बोलो या फिर क्वांट बोलो या मैथ्स बोलो, सारी बातें एक ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 क्वेश्चंस टोटल रहने वाले क्वांट के, 25 मार्क्स रहेगा और 20 मिनट का टाइम रहेगा। मतलब आपके पास टोटल 20 मिनट्स रहने वाले हैं और ये 20 मिनट में आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पॉसिबल है, पेपर का लेवल इजी रहने वाला है, आप बना सकते हैं। बट इसके लिए आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन इजी लेवल रहेंगे, और जो इजी आने के चांसेस है वो आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत इजी सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिल सकता है, बट चांसेस थोड़े से कम है एज कंपेयर टू सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। मतलब अगर हम लोग पेपर के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे जाने के चांस नहीं के बराबर है, बट स्टिल यार पूछ सकता है, इसलिए हमने रख दिया। अदरवाइज आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज वाले पार्ट को पहले आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कवर कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के 5 से 7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। नंबर सीरीज के भी 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उसको कंप्लीट कर लो। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यार जो 10th लेवल एग्जामिनेशन होती है ना उसमें ये बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछता है। नंबर सिस्टम से हो गया या एलसीएम एचसीएफ से हो गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉब्लम एंड एजेस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम को भी कवर करना है अपने को। एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका अर्थमेटिक वाला सेक्शन रहेगा जो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड लास्ट डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई देखने को मिल सकता है, बार ग्राफ देखने को मिल सकता है, पाई चार्ट देखने को मिल सकता है, टेबुलर डीआई देखने को मिल सकता है। और इसका जो वेटेज रहेगा 5 to 10 मार्क्स तक ये भी आ सकता है। मतलब अगर 2 डीआई आ गए तो 10 नंबर, 1 डीआई आया तो 5 नंबर। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे सर एग्जामिनेशन पैटर्न आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के 4 to 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो पैटर्न हो सकता है। 5 सवाल सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 10 क्वेश्चन हो गए आपके। 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से निकल कर आएंगे, 20 क्वेश्चन, और 1 डीआई 25 क्वेश्चन। ये पेपर का पैटर्न आपके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट पेपर का पैटर्न में अगर कुछ भी वेरिएशन होता है तो मैंने आपको बता दिया है कि 5 to 6 ये हो सकते हैं। 5 to 6 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है तो नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन कम हो जाएगा, और अगर डीआई में 2 डीआई आया तो अर्थमेटिक का वेटेज कम हो जाएगा। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज के 10, अर्थमेटिक के 10, 1 डीआई, पेपर कंप्लीट। लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सर हमको कुछ भी नहीं आता है, हम लोग अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे। तो सुनिए ध्यान से बात को, आपको इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं बताया गया है, तो आपके पास अभी टाइम, मतलब ये मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास एक ठीक ठाक टाइम है तैयारी करने का। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आ जाइए जानते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप लोग देखो क्वांट पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो पहला टास्क आपका ये रहेगा कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद करना है बेटा। स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर आपको 50 तक ओरली याद करने हैं, 50 तक स्क्वायर अच्छे से याद कर लो, और क्यूब आप लोग 20 तक याद कर लो। अगर स्क्वायर क्यूब याद कर लिया तो ये आपके कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा, और यहाँ सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज में आपकी जो स्पीड है वो बन जाएगी, क्योंकि 20 मिनट में हमको 25 क्वेश्चन करने तो स्पीड भी बनाना है, तो यहाँ से आपकी स्पीड बन जाएगी। स्क्वायर क्यूब याद कर लेंगे। एंड टेबल्स में बेटा सारी टेबल्स याद नहीं करनी है, केवल 13, 17, 19, 23 और 29 की ये टेबल्स को आप लोग याद कर सकते हैं। तो पहला टास्क तो आप ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आराम से 1 या 2 दिन के अंदर आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। कॉपी में लिख लेना और डेली देखते रहना, काम हो जाएगा। सेकंड टास्क आपका ये रहेगा,
आप देखिए अर्थमेटिक को स्टार्ट करना, डीआई की तरफ मत जाना, पहले अर्थमेटिक वाले सेक्शन को स्टार्ट करना। अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। सिंप्लीफिकेशन सिंपल, वो इक्वेशन देगा और सॉल्व करना रहेगा। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन को एकदम बेसिक से कंप्लीट करना है तो बैंकिंग वाला सिंप्लीफिकेशन वन शॉट, ये नाम डालकर यूट्यूब पर सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो कंप्लीट कर लिया, आपका सिंप्लीफिकेशन का डर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन वन शॉट, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का वन शॉट बैंकिंग वाला चैनल, ये बैंकिंग वाला डाल देना नाम आपने, ठीक है, अपने चैनल का नाम डाल देंगे तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन का वन शॉट मिल जाएगा। और अगर ये सेशन आपने कंप्लीट कर दिया, आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सिमिलर इसी तरीके से आपको नंबर सीरीज डालना है, नंबर सीरीज अगेन वन शॉट बैंकिंग वाला, ये डाल के आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये 2 सेशन कंप्लीट कर लिए तो ये मेरी गारंटी है, आपको सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज पूरा अच्छे से जाने वाला है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप पढ़ते तो उसको लास्ट में रखना, ठीक है। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट बैंकिंग वाला सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट कर दो, क्वाड्रेटिक में भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब बेटा यहाँ पर है ना अर्थमेटिक की तरफ जाएंगे तो पहले परसेंटेज को कंप्लीट करना, परसेंटेज का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कवर करना है, क्योंकि परसेंटेज पर ही बेस्ड पूरा अर्थमेटिक रहता है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पहले आपको कंप्लीट करना है, ये 2 चैप्टर पहले आप कंप्लीट कर लो। इसके बाद नंबर सिस्टम एचसीएफ थोड़ा अलग पार्ट हो जाता है, तो आप पहले ये भी कंप्लीट कर सकते हैं, नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम। बट अर्थमेटिक को मजबूत करने के लिए आपको परसेंटेज रेशियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। आपने परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट कर लिया, रेशियो कंप्लीट कर लिया, तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका बन ही जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नए कॉन्सेप्ट रहते हैं, मतलब परसेंटेज से थोड़े डिफरेंट होंगे बट परसेंटेज का यूज रहेगा वहाँ पर, तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी अच्छे से बना लेंगे। और इसके बाद बाकी जो भी चैप्टर होते हैं, हर एक चैप्टर के अपने 3 से 4 कॉन्सेप्ट रहेंगे और परसेंटेज रेशियो का यूज करके आप सवालों को बना लेंगे। तो ये 2 चैप्टर्स को पहले अच्छे से कंप्लीट करें, या फिर ये वाले सेक्शन को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। आगे के चैप्टर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मिक्सचर में केवल 3 से 4 कॉन्सेप्ट है, बाकी परसेंटेज रेशियो आता है, काम हो जाएगा। प्रॉब्लम एनालिसिस पूरा रेशियो पर बेस्ड है। टाइम एंड वर्क अगेन रेशियो पर बेस्ड रहता है, बट यहाँ पर परसेंटेज का भी यूज होगा। तो और टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई पर्सन काम कर रहा है, टोटल वर्क आप लोगों को निकालना होगा, एफिशिएंसी निकालनी होगी। इसके बाद वेजेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अल्टरनेट डे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 4 से 5 टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, बाकी पूरा वही रेशियो और परसेंटेज का खेल रहने वाला है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो पर बेस्ड है, बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता है। ट्रेन के अपने 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, बोटिंग सिस्टम के अपने 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कंप्लीट करो। बाकी रेशियो परसेंटेज स्ट्रांग होगा तो ये भी कवर हो जाएगा। एवरेज टोटली बेस्ड रहता है परसेंटेज और उसके ऊपर रेशियो के ऊपर। साथ में आपको एवरेज में सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है, सम निकालना, टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ अर्थमेटिक में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं वहां पर आप लोगों को थोड़ी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे बनाना ये पता होना चाहिए। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन रेशियो और परसेंटेज पर ही बेस्ड रहता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज से ही खत्म किया जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को रेशियो से खत्म किया जा सकता है। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 4 टाइप के डीआई कंप्लीट करना है। अगेन डीआई के लिए भी बेटा आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन वन शॉट सर्च करोगे ना, डाटा इंटरप्रिटेशन वन शॉट बैंकिंग वाला सर्च करोगे, आपको मेरा क्लास मिल जाएगा, बस इसको कंप्लीट कर डालो, आपका है ना डीआई का डर भी खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन वन शॉट बैंकिंग वाला ये सर्च करके आप वीडियो कंप्लीट कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि डीआई का लेवल कैसा, मतलब जो मैंने क्लास में पढ़ा है उससे तो इजी लेवल रहेगा, बट वो लेवल अगर आप कंप्लीट करते तो आपके एग्जामिनेशन में डीआई का भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पूरी तरीके मतलब पूरे सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से 0 से लेकर हीरो लेवल तक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते रहना। अगर आप चाहते हो 25 आउट ऑफ 25 पूरा स्कोर बने तो मॉक टेस्ट लगाना, एंड एटलीस्ट एग्जामिनेशन से पहले मिनिमम 20 to 30 मॉक टेस्ट तो लगा ही लेना, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है, आपने कितने अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ा है। आपके वहाँ पर स्कोर अगर 25 से आउट ऑफ 25 15 16 17 20 नंबर तक भी चले गए, समझ जाना कि एग्जामिनेशन में आप 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्वांट को लेकर रहने वाली है, इस तरीके से आप कंप्लीट करो। किसी भी चैप्टर में कहीं पर कोई भी दिक्कत है
तो सिंपल मैंने आपको बताया तरीका, टॉपिक का नाम डालो, वन स्टॉप डालो, बैंकिंग वाला डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा, कवर करो, खत्म करो, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमको एकदम कोर्स चाहिए, कोर्स के साथ प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ सर क्विज भी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां से हम लोग सर अपनी पूरी तैयारी कर ले, कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, तो आप बैंक महापेक या महाविश्वास पेक में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 18+ एग्जामिनेशन, 100+ बेसिस, 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 200,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट क्विज और 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाता है। इसी तरीके से बैंक एसएससी दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक एसएससी महापेक में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ये आपके अपकमिंग बैचेस जो बैंक महापेक में आने वाले हैं, और ये ऑनगोइंग बैचेस जो बैंक महापेक में चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बैचेस आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये आपको PW ऐप पर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दोस्तों बात करें बुक सेट के बारे में, तो द्रोणा बुक सेट आप ले सकते हैं। इससे आप बैंकिंग, इंश्योरेंस के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है किताब से पढ़ने की, तो आप द्रोणा बुक सेट लेकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वांट को लेकर जिनके भी सवाल थे अभी क्लियर है, बस पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम मत वेस्ट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने मन में डाउट ये बिल्कुल मत रखना कि ये ज्वाइनिंग मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट प्यून का जॉब है, तो मैं करूँ ना करूँ, कोई कन्फ्यूजन मत रखो, आप एग्जाम दो, फायदा मिलेगा आपको आगे चलकर, पता चलेगा कैसा पेपर आता है, क्या रहता है, आपको कितना आता है, क्या आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर पाते नहीं कर पाते। आपको ज्वाइन करना नहीं करना वो सेकेंडरी चीज़ है, पहले क्वालिफाई तो करो। क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद देखो, मेरा तो यही मानना है कि जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वो सारे बच्चों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, फिर वो आपके ऊपर डिसीजन रहेगा कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो बेटा फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी है इसमें भी, ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटी मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जॉब के लिए अप्लाई तो करना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।